राम जय राम जय जय राम। ओ होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। जेहि विद होए नाथ हित मोरा, जेहि विद होई नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो सब संतन की, जय हो सब हरि भक्तन की, जय हो भगवती गंगा मैया की, जय हो बद्री विशाल भगवान की, जय हो श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, जय हो ठाकुर जी की चंदन यात्रा की, जय हो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हाँ, परशुराम जी की जय। जब परम कृपालु परम दयालु भगवान श्री रघुनाथ जी, जिनकी अहेतु की कृपा के फलस्वरूप इस पवित्र गीता भवन 3 नंबर के इस सभागार में, इस सत्संग हॉल में हम लोग नित्य प्रति अनेक संतों और महापुरुषों के द्वारा उनकी वाणी का, सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और उसी क्रम में इस दास को भी कुछ कहने का सौभाग्य मिला है महाराज। और सच्ची बात ये है, जो गोस्वामी जी का भाव है वही इस दास का भाव है। गोस्वामी जी का भाव क्या है कि मोरे मन प्रबोध जही होई, भाषा बद्ध करव में सोई। मेरे मन को कैसे प्रबोध हो जाए, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो इस दास का भी यही भाव है कि अपने मन को कैसे ज्ञान हो, प्रबोध हो, इसलिए कुछ कहने का प्रयास करते हैं महाराज। देखिए, निवेदन आपसे ये है, हम लोग विनय पत्रिका पर चर्चा कर रहे हैं
विनय पत्रिका का आधार लेकर के हम लोग राम जी का चरित्र, राम जी का स्वभाव और अपनी हृदय की दुर्बलता, अपनी हृदय की दुर्बलता भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज, ये जीव दुखी क्यों है नारायण? जब आनंद कंद परमात्मा भीतर विराजमान है, भाई परमात्मा सबके भीतर है, यही सनातन की दृष्टि है महाराज, यही सनातन की दृष्टि है, यही भगवद गीता की दृष्टि है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यही गीता जी का सिद्धांत है और यही मानस जी का सिद्धांत है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो अब प्रश्न ये है कि जीव दुखी हो क्यों रहा है? जब आनंद कंद परमात्मा भीतर बैठे हुए हैं। अच्छा, पहली बात तो ये समझें कि सुख और दुख है क्या? सुख दुख वास्तव में क्या है? एक बात निवेदन मैं आपसे करूं, हम लोग क्या मानते हैं कि जो चीज हमारे अनुकूल है हम उसको सुख मान लेते हैं और जो हमारे प्रतिकूल है हम उसको दुख मान लेते हैं। वैसे सुख दुख वास्तव में कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ जो बैठे हैं, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने हमको सुख और दुख से ऊपर उठा करके हमको आनंद की ओर भेजा है। महाराज कि आप आनंद की ओर जाओ, आपका निज स्वरूप आनंद का है। आप कहाँ ये सुख दुखों में भटक रहे हो भाई? तो वैसे देखा जाए तो सुख दुख वास्तव में कुछ नहीं है। और फिर वही मानस की बात स्वयं जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सच्ची बात तो ये है कि ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। काहू न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा, क्योंकि सुख दुख केवल एक अपने एक मन का भाव है महाराज। और एक बात और निवेदन करता चलूं, परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं होती। बिल्कुल इसको बात को हृदय पटल पर लिख लीजिए। परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं होती, हमेशा मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण हो जाती है महाराज। परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं है, केवल मन की स्थिति। आपने अपने को कहां खड़ा किया हुआ है? अच्छा, एक बात इसको ऐसे समझो, एक छोटा सा जो गुलाब का फूल है, छोटा सा प्यारा सा, अच्छा उसको हाथ में उठाएंगे, कोई वजन नहीं है उसमें, आपने हाथ में ऐसे उठा लिया उसको, देखो थोड़ी देर वो वजनदार नहीं लगेगा, लेकिन जितनी देर हाथ ऐसे रहेगा तो 2-4 मिनट 10 मिनट तो ठीक लगेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फूल भी क्या लगना चालू हो जाएगा? भार लगना चालू हो जाएगा हमारे। यानी कि परिस्थितियां सुख दुख का कारण नहीं है, आप उसको कितनी देर लेकर के बैठे हुए हैं ये सुख दुख का कारण है, कि आप उसको कितनी देर तक पकड़े हुए हैं। अगर आप पकड़ के ही बैठे रहेंगे तो फिर तो कष्ट होगा ही होगा महाराज। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के और अपनो भवन बुहार। इससे उठो। तो चर्चा ये चल रही थी माताओं बहनों भाइयों कि परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं होती, मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण होती है। कैसे? किसी सेठ के
पिताजी का दिन आया है, जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, तो 15 दिन का श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, तो हम उसमें अपने कोई किसी के माता जी का दिन है, किसी के पिताजी का दिन है, कोई अपना दिन करते हैं महाराज। और उस दिन विशेष क्या होता है, बोले आज हमारे पिताजी का दिन है तो घर में कुछ हवन कराएं और किसी साधु ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। एक हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है महाराज। तो वर्तमान के लोग भी उसका निर्वहन करते, बोले आज पिताजी का दिन है, चलो भाई कर लो। तो एक सेठ जी के पिताजी का दिन था। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव कल पिताजी का दिन है, अगर आप आते प्रसाद पाते तो बड़ा अच्छा लगता। गुरुजी ने कहा, देखो भाई मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, एक काम करो, तुम्हारे मन का भाव है तो 2 ब्रह्मचारियों को भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा? 2 ब्रह्मचारी, 2 पंडित भेज दूंगा, वो तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेंगे, ठीक है। गुरुजी ने दोनों 2 ब्रह्मचारी भेज दिए और बढ़िया भोजन कराया सेठ जी ने। और हमारे यहाँ एक परंपरा है सनातन में कि भोजन कराना भी एक प्रकार का यज्ञ माना जाता है। किसी साधु ब्राह्मण को हम लोग भोजन कराते हैं तो भोजन कराना भी एक प्रकार का यज्ञ है। भोजन कराना भी एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ तो कब सफल होता है जी? यज्ञ तो तब सफल होता है जब साथ में कुछ दक्षिणा भेंट करें। अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए भाई, उसमें कोई फिक्स थोड़ी कि इतना देना है, लेकिन एक नियम है कि भाई, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा ही उनका नाम है। आपने भागवत जी में सुना होगा, जो दक्ष की बेटी है आकुति, आकुति का विवाह हुआ रुचिर प्रजापति के साथ, और उन रुचिर प्रजापति के यहाँ साक्षात नारायण यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई महाराज। यानी कि यज्ञ के साथ में क्या लगी हुई है? दक्षिणा लगी हुई है महाराज। तो उन सेठ जी ने दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन करा करके दक्षिणा दी, 5-5 रुपये दिए महाराज। तो ये पुराने जमाने की बात है, अब आजकल तो 5 रुपये नहीं चलता है। 5-5 रुपये दिए। दोनों ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के गुरुजी के पास आ गए, पर लेकिन दोनों में एक अंतर है, एक फर्क है। एक पंडित जी तो बड़े ही प्रसन्न हैं और एक पंडित जी रो मुंडो लटकेड़ो है महाराज, मुंह लटका हुआ है, उदास है। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, उदास क्यों हो पुत्र, क्या हो गया वत्स, क्या हो गया? नहीं नहीं गुरुजी, अब छोड़ो, अब ना ही पूछो तो अच्छा है। अरे बोले बोले बताओ सही क्या बात है, क्या हुआ? क्यों ना पूछे, बताओ उदास क्यों हो? वो तो बड़ा प्रसन्न है, तुम इतने उदास क्यों हो? गुरुजी बोले, अच्छा मत बताओ, मैं समझ गया, लगता है उसको सम्मान ज्यादा मिला, तुमको सम्मान कम मिला। नहीं नहीं गुरुजी, सम्मान दोनों को एक सा मिला। अच्छा, अरे समझ गयो, बे खीर जलेबी ज्यादा खा लिया के थाने कम मिली? बोले हमारे खाने पीने की कोई कमी को नहीं, बराबर ही मिले हो। अच्छा, गुरुजी बोले अब तो मैं पक्को ही समझ गयो के बोले उसको दक्षिणा ज्यादा मिली और थारे कम मिली है कि? ना ना गुरुजी, दक्षिणा भी एक सी मिली है। तो गुरुजी ने कहा, अरे वारे छोरा, जब सम्मान एक सा मिला, दक्षिणा एक सी मिली, भोजन एक सा मिला, तो फिर उदासी का कारण क्या है? वो तो प्रसन्न है, तू उदास क्यों है? उसने कहा, गुरुदेव अब आप जानना ही चाहते हो तो सुनो। जब मैं उन सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि इतने बड़े सेठ जी के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम 21 रुपये तो देंगे ही देंगे। गुरुजी मैं क्या सोच के गया था कि कम से कम 21 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गुरुजी क्या बताए, सेठ जी तो कंजूस निकले। क्या दिया? बोले 5 रुपये दिया बस। बोले 5 रुपया देखते ही हमारा तो जी दोरो हो गयो एकदम। बोले 5 रुपया देखते ही हमारा जी दोरो हो गयो कि 5 रुपये दिया है, बताओ इतना बड़ा सेठ है।
अब गुरुजी ने दूसरे वाले पंडित जी को बुलाया, पंडित जी तुमको भी तो 5 रुपए मिले हैं, तो तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? अब इस दृष्टांत की यही बात समझने की है। उनसे पूछा कि पंडित जी आप इतने खुश क्यों हो, तुमको भी तो 5 रुपए ही मिले हैं। तो उसने कहा कि गुरुजी जब मैं भोजन करने के लिए जा रहा था सेठ जी के यहाँ, तो मेरे भी मन में एक बात थी, क्या कि सेठ जी तो बहुत बड़े हैं लेकिन 1 नंबर के कंजूस हैं, 2 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। बोलो भाई, गुरुजी मैं तो 2 रुपए सोच के गया था और मिले कितने? मैं समझता हूं कि आप लोग सब बड़े बुद्धिजीवी हैं, मेरे कहने का भाव आप लोग समझ गए होंगे। हमारा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं होती हैं, केवल मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण होती है। हमारा आप अपने मन को जैसा बना लोगे वही आपके प्रसन्नता और दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ संत क्या कहते हैं, बोले भैया खूब सत्संग करो, खूब भजन करो, तो इससे क्या रहेगा, बोले आपका मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो हर परिस्थिति में ही वो पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मकता रहेगी। महाराज करुणानिधान, मैं अपने एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और बड़े अच्छे सत्संगी हैं वो। और भगवान ने ऐसी लीला करी कि उनके 20-22 साल का लड़का ख़त्म हो गया हमारे एक्सीडेंट में। तो आप खुद विचार करें, जिस बच्चे की शादी भी नहीं हुई और वो लड़का उनका ख़त्म हो गया। और मैंने उनके जीवन में देखा महाराज कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है, उनको लगता ही नहीं है महाराज कि उनके बच्चा ख़त्म हो गया उनका। महाराज कल बच्चा ख़त्म हुआ है, तीसरे दिन तो वो सत्संग करने के लिए आ गए। महाराज सत्संग करने के लिए आ गए। मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनका तो लड़का ख़त्म हो गया था 3-4 दिन पहले, और ये तो यहाँ सत्संग में बैठे हैं। तो मैंने उनको अलग से बुला करके पूछा, मैं कहा आपको थोड़ा समाज का कुछ भय नहीं रहा, या समाज की कुछ बात ऐसी मन में नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे? तो उन्होंने मुझको क्या कहा, बोले महाराज जी जाने वाला तो चला गया, उसके पीछे हम अपना सत्संग क्यों खराब करें, वो तो लौट करके आने वाला नहीं है महाराज। अच्छा अब आप विचार करो, इतना बल आया कहाँ से? इतना बल सत्संग करने से ही तो आया महाराज, और कहाँ से आया? नहीं तो महाराज व्यक्ति टूट जाता है, खत्म हो जाता है, बोले लड़का चला गया हमारा जवान। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो सत्संग नहीं छोड़ना महाराज। सत्संग नित्य करो, खूब सत्संग करो, ये आपको संभाल लेगा महाराज। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, आपके कर्मों के हिसाब से आएंगे, और कर्म गति टाड़े ना टड़े, वो टड़े कोनी महाराज, कर्मारी गति टड़े कोनी, वो तो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे महाराज। पर मेरी प्रार्थना है सत्संग करते रहोगे तो बल मिलेगा महाराज। मैंने परसों भी आपसे एक बात कही थी कि सत्संग हमारे संसार को नहीं बदलता है, सत्संग हमारे विचार को बदलता है, हमारा विचार बदलता है सत्संग से महाराज। हाँ तो बात यह है नारायण कि जीव के दुख का कारण क्या है। चर्चा यहां से प्रारंभ हुई थी आज की कि जीव के दुख का कारण है क्या। जब अविनाशी परमात्मा भीतर बैठा हुआ है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो इसलिए दुख का कारण है क्योंकि मन जो है विषयों में लगा हुआ है महाराज। मन जो है वैराग्य की ओर नहीं है, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। मैं एक दिन स्वामी जी की पुस्तक पढ़ रहा था। अच्छा दास पर ऐसी कृपा है, मैं आपको निवेदन करूं, एक तो शायद हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि इस दास को स्वामी जी की वाणी का तो बचपन से ही लाभ मिला, लेकिन एक दुर्भाग्य ये रहा कि कभी दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला महाराज। उस समय इतना सब
नहीं जुड़े थे नारायण, तो स्वामी जी के दर्शन तो दास ने नहीं किए। और जब थोड़ा सा जब होश संभाला, जब थोड़े से संभले, जब इस लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़े, तब तक स्वामी जी अपनी लीला को समेट चुके थे महाराज। तब तक स्वामी जी अपनी लीला को समेट चुके थे महाराज। तो लेकिन जो छोटी छोटी पुस्तक जो गीता प्रेस गोरखपुर से आती हैं और आती थी, हमें खूब अच्छे से याद है कि जब कोई भी जेब खर्ची मिलती थी बचपन में, जब बचपन में कोई जेब खर्ची मिलती थी, 2 रुपये रोज के मिलते थे महाराज, हमको ध्यान है अच्छे से, 2 रुपये रोज का मिलता, हफ्ते के 15 रुपये मिलते थे, 1 रुपया बोनस का मिलता था। वैसे तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, लेकिन 15 मिलता था, 1 रुपया बोनस मिलता था हमारा। तो मुझे दास को अच्छे से याद है, दास उन पैसों को खर्च ना करके और स्वामी जी की पुस्तक खरीद के लाता था। एक कोई 2 रुपये की आती थी, कोई 1 रुपये की आती थी उस समय महाराज, कोई 3 रुपये की पुस्तक है, कोई 4 रुपये की पुस्तक है महाराज। तो जो मेरे पॉकेट मनी के हिसाब से बजट में बैठती थी, मैं कहता था भैया मेरे पास 10 रुपये हैं, अब 10 रुपये में कितनी आ जाएंगी ये बता दो। तो वाणी का लाभ तो बचपन से ही मिला। और मैंने स्वामी जी की पुस्तक में कहीं एक जगह पढ़ा था कि अगर दुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा लेना, और सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को समेट लेना महाराज। जितनी इच्छाएं कम होंगी, और एक बात इसमें और जोड़ दूं मैं, एक शब्द होता है आवश्यकता और एक शब्द है इच्छा। दोनों में अंतर क्या है? आवश्यकता में और इच्छा में अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि आवश्यकता को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता महाराज। आवश्यकता तो पूरी हो सकती है, भाई इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन जब इच्छाएं मन में प्रबल होंगी तो इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, कभी पूर्ति नहीं हो सकती महाराज। तो हमारे दुख का कारण क्या है कि हमारा मन जो है भगवान में न लग करके और विषयों में लगा हुआ है, संसार के प्रपंच में लगा हुआ है। जानबूझ करके दुख मोल ले लेते हैं हम लोग महाराज, क्योंकि मूल की ही भूल है इसलिए सारे शूल हैं। ये सूत्र याद कर लेना, मूल की भूल है। हमारा जो मूल है ना, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, यही हमारा मूल है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये हमारा मूल है। मूल की ही भूल है इसलिए सारे शूल हैं। शूल माने कांटा, मूल की भूल है इसलिए सारे शूल हैं। और ये शूल कैसे निकले महाराज? तब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कल जिस पद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज उसको और आगे बढ़ाते हैं महाराज। तो कल जो चर्चा हो गई थी वहां तक थोड़ा सा 2 मिनट बता करके फिर आगे चले महाराज। हाँ हरि तुम, पद नंबर 102, विनय पत्रिका पद नंबर 102। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ओ साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम
यद्यपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहु विपत्ति अति दारुण, ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनी अनेक, जनमत जोनी अनेक, हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो कल चर्चा चल रही थी कि हे प्रभु, ये जो मेरी मन रूपी मछली है ना, इसको विषयों के जल बड़ा अच्छा लगता है महाराज। वैसे मछली के जीवन का आधार जल ही है, मछली के जीवन का आधार जल है। पर समस्या क्या है? बोले ये विषयों के जल में पड़ गई है महाराज। अगर आपके प्रेम रूपी जल में पड़ी होती तो इसका भी कल्याण हो जाता, लेकिन ये तो कहाँ पड़ी है? मेरी मन रूपी मछली जो है वो विषयों के गंदे जल में पड़ी हुई है और एक पल भी अलग नहीं होना चाहती महाराज। ये मन जो है प्रपंचों में लगा रहता, अलग नहीं होना चाहता। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बोले कई लोग इसलिए सत्संग में नहीं जुड़ते, उनसे पूछो बोले सत्संग में काहे नहीं आते हो? और बोले सत्संग में आएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, मन में वैराग्य हो जाएगा, सब छूटेगा। बोले हमसे छूटेगा नहीं महाराज। कई लोग इसलिए दीक्षा या मंत्र नहीं लेते, गुरु नहीं बनाते, अरे बोले खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, गुरुजी तो कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना है, और हम दीक्षा ले लेंगे तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। बोले हमसे छूटेगा ही नहीं। बोले इसलिए छोड़ो। बोले फिर गुरु ही नहीं बनाते, छोड़ो छोड़ो महाराज। बोलो मतलब कितनी ओछी सोच है महाराज। मेरी बात को ध्यान दे के सुनिएगा नारायण। ये मन जो है निकलना नहीं चाहता, ये मन रूपी मछली को विषयों का जल ही अच्छा लगता है महाराज। कष्ट पालेगा, दुखी हो रहा है, भगवान के चरणों को भूला बैठा है और विषयों में अपनी नौका को डुबो रहा है, इसलिए दुख पा रहा है मन। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जानते हुए भी बार बार फंस जाता है। जगाते हैं, संत जगाते हैं, लेकिन फिर भी कहां तूने जीवन गंवाया है प्यारे। हमारे महाराज जी का लिखा हुआ पद है, हमारे पूज्य गुरु जी का लिखा हुआ पद है, कहां तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न टूटी, कई बार गुरु ने जगाया है प्यारे, नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन कमाया है प्यारे, रहा तू भिखारी ही राजेश होकर, न खुद के खजाने को पाया है प्यारे। तू राजेश होकर के भी भिखारी बना हुआ है महाराज। तू है तो राजा,
भगवान के हैं ना, हम भगवान के अंश हैं। एक बार स्वामी जी के सत्संग में हम सुन रहे थे, पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे, बोले एक बार क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछुड़ गया किसी कारणवश। और कहाँ जाकर के मिल गया? बोले भेड़ों में जाकर के मिल गया। है तो शेर का बच्चा, लेकिन कहाँ जाके मिल गया? भेड़ों में जाके मिल गया महाराज। अब भेड़ों में जाके मिल गया तो अब जो भेड़ करे सो वो करे, जैसे भेड़ बोले वैसे वो भी बोलना सीख गया महाराज। और जो भेड़ खाती है हरी हरी घास चारा ये सब खाती है, तो शेर का बच्चा भी खाना सीख गया महाराज। तो एक दिन भेड़ों के झुंड में एक सिंह की निगाह पड़ी कि अरे ये तो हमारे खानदान का, हमारी बिरादरी का है, ये भेड़ों में क्या कर रहा है? तो शेर का बच्चा होकर के भेड़ों में क्या कर रहा है? तब बुलाया, अरे इसको इधर आओ। उसको बताया कि तू कौन है? बोले मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मेरा तो यही परिवार है और हमारी चाल तो भेड़ चाल है, जहाँ ये सब जाएंगी वहाँ हम भी जाएंगे, ये हमारा परिवार ये है। उसको समझाया कि अरे मूर्खानंद, ये तेरा परिवार नहीं है, तू हमारे जैसा है, देख पानी में झांक करके देख। उसको पानी में झांक करके दिखाया और तेरी बोली ये नहीं है जो तू बोल रहा है, तेरी बोली तो मेरे जैसी है। धाड़ के उसको धाड़ना सिखाया और कहा कि तू हमारे खानदान का है, तू हमारी बिरादरी का है। तब वो सिंह उस अपने शेर के बच्चे को उस भेड़ों के झुंड से निकाल लिया महाराज। तो स्वामी जी महाराज इस बात को किस संदर्भ में कहते थे? बोले ये जीव भी जो है भगवान का अंश है, शेर का बच्चा है, लेकिन क्या करें, संसार की भेड़ों में आकर के मिल गया है महाराज। संसार की भेड़ों में आकर के मिल गया तो इसको क्या लगता है कि यही सब कुछ, यही अपना है, अब तो बस यही रहना है, आराम से यही रहना है। लेकिन संत क्या कहते हैं? दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। रे मन मूर्ख निकलना पड़ेगा, रे मन मूर्ख निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, और भाड़े के मकान को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले उस दिन तुझको निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा महाराज, ये किराए का घर है, अपना नहीं है। इसलिए यहां पर संसार का व्यवहार तक तो ठीक है, माता पिता की सेवा भी करो, सास ससुर की सेवा भी करो, उनको भी कष्ट ना हो, पर लेकिन भीतर से हमेशा यही भाव रखो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अगर सारी जिंदगी इन सब का ही करते रहेंगे तो अपना कल्याण कब करेंगे? अपने कल्याण के पथ पे कब चलेंगे महाराज? करना चाहिए, जो जिम्मेदारी है उसे पूरी करो। बच्चों की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, पहले वो जरूरी है महाराज। लेकिन उससे जो भी समय निकले तो अपने कर्म करो और उसमें भी समय निकाल करके अपना सत्संग जरूर करो महाराज। सत्संग हमको कोई कर्तव्य से दूर थोड़ी करता है, कर्तव्य तो करना पड़ेगा महाराज। अब यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 10 दिन रुकेंगे, 15 दिन रुकेंगे, अपना व्यापार छोड़ करके आए होंगे, अपना घर छोड़ करके आए होंगे, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे तो अपने कर्म में लगेंगे। लेकिन यहाँ आकर के क्या सीखना है? यहाँ तो साधक, हमें ऐसा लगता है कि गीता भवन में तो साधक रिचार्ज होने के लिए आते हैं महाराज, कि यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी लेकर के जाएं महाराज, सत्संग का भाव लेके जाएं और फिर जहाँ भी रहें वहाँ पर जीवन सत्संग में हो महाराज। तो ये जीव भगवान को भूल गया, इसलिए दुख का कारण है, विषयों में मन को लगा लिया महाराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, हो भाई, सबने नाम सुना है ना? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को काली माता सिद्ध थी,
सामने बैठ कर के काली माता से बात करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति स्वामी जी के पास गया, रामकृष्ण परमहंस जी के पास। बोले स्वामी जी हमने सुना है कि आपको काली माता सिद्ध है। बोले हाँ सिद्ध है। बोले हमने ये भी सुना है कि आप सामने बैठ कर के काली माता से बात करते हो। बोले हाँ करते हैं। अच्छा, अब उसने अगली बात क्या कही, बड़ी जोर की बात कही महाराज। स्वामी जी को भी हंसी आ गई। उसने अगली बात ये कही कि स्वामी जी अगली बार जब काली माता आपके पास आए तो उन्हें जरा 10 मिनट के लिए मेरे पास भेजना, जरा मैं उनसे बात करूंगा। बोले जरा मेरे पास भेज देना जरा। स्वामी जी मुस्कुराने लगे। स्वामी जी ने कहा अच्छा भेज दूंगा, अपना पता बताओ। क्या बताओ? पता बताओ। तो अपने मकान का पता बताने लगा कि 19/20 और गली नंबर 4 और फलानी कॉलोनी और मकान नंबर ये। बोले यहाँ भेज देना। स्वामी जी बोले ये तो तेरे घर का पता है, तेरा पता क्या है? अपना पता बता। उसने कहा मेरा पता क्या? बोले स्वामी जी मैं दिन भर तो दुकान पे ही रहता हूँ। तो अपनी दुकान का पता बताने लगा। बोले दुकान पे भेज देना। स्वामी जी ने कहा ये तो तेरे ऑफिस और दुकान का पता है, तेरा पता क्या है? तो उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी से कहता है कि मुझे तो मेरा पता ही नहीं है, मुझे मेरा पता ही नहीं है। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुझको तेरा पता लग जाएगा, काली माता को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं चल करके तेरे पास आ जाएगी। तू स्वयं समझ जाएगा इस बात को महाराज, बुलाना थोड़ी पड़ता है। जब तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं और परमात्मा तत्व क्या है, मैं किसका अंश हूं, तो जीवन का ढंग ही अलग हो जाएगा महाराज। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं आनंद में रहता हूं, बड़ी मस्ती में रहता हूं महाराज। लेकिन कब? जब मन भगवान में लगेगा, संतों की सेवा में लगेगा, सत्संग में लगेगा, तो मन प्रसन्न रहेगा महाराज। मैं तो महाराज देखता हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, बुरा नहीं मानना, लोग भजन संध्या के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं महाराज। क्यों भाई? हम देखते हैं कोई खाटू श्याम जी की भजन संध्या करा रहा है, कोई देवी जी की भजन संध्या करा रहा है। एक तुम सुन के बड़े दंग हो गए। एक से हमने पूछा, वो गुवाहाटी रहते थे, हमने कहा आप लोग? बोले हम लोग हर साल जो है खाटू श्याम जी की भजन संध्या कराते हैं। अच्छा, मैं कहा अच्छी बात है। बोले हम बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं, एक एक कलाकार 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके जाता है 2 घंटे गाने के। अरे मैंने कहा वाह अच्छा। और मैंने कहा कितना खर्चा आता होगा पूरे कार्यक्रम का, रात भर का? बोले बस हम लोग रात को 9 बजे चालू करते हैं और रात को 2-3 बजे तक चलती है। बोले 5-6 घंटे का कार्यक्रम होता है, सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो बोले स्वामी जी हम लोग कम से कम एक रात में 35 से 40 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो तुमने कलाकार बुलाए, गाने वाले बुलाए, वो क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, बोले हमारे बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, सबको नचाते हैं, गाते हैं। बोले बस यही होता है। मैं कहा कल्याण की बात कहाँ है इसमें? बोले कौन सुनने को तैयार बैठा है कल्याण की बात महाराज? भजन संध्या के नाम पर क्या हो रहा है? पब्लिक को रिझाना। हम अपने ठाकुर को रिझा रहे हैं कि पब्लिक को रिझा रहे हैं? आप खुद विचार करें महाराज। लाखों रुपए खर्च कर देना और पता लगा कि लाखों रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन कल्याण की बात 1% भी नहीं आई उसमें महाराज। केवल नाचना, कूदना, गाना बजाना और ढोल ताशे। भाई भगवान के भजन में नाचने की भी अपनी एक महिमा है, गरिमा है, लेकिन भजन संध्या के नाम पर पब्लिक को रिझाना, इससे भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है महाराज। आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात को समझिएगा नारायण, बात को समझो। हम कौन हैं, क्या हैं? अगर मन ये बार बार विषयों की ओर भागेगा तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे महाराज, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। केवल दिखावे की बात ना हो, हम दूसरों को दिखाने के लिए सत्संग ना करें,
हम भजन इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए ना गाएं। अगर हम भजन गाएं तो अपने ठाकुर जी के लिए गाएं, अपने भगवान को सुनाएं महाराज। पब्लिक को नहीं रिझाना है, भगवान को रिझाना है महाराज। करुणा निधान। ये जीवन धीरे धीरे ऐसे ही निकल जाएगा महाराज, ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हमारे महाराज जी ने एक बहुत अच्छा भाव लिखा है, वो मैं निवेदन करूं आपसे। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। हो अहंकार सीट आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट आयु रिजर्वेशन। ये तो श्वासा की रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। ये तो श्वासा की रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। हाँ, ये लाइन तो बहुत प्यारी है, सब लोग सुनिएगा, ठीक से गाइएगा। ये लाइन बहुत प्यारी है। दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है। मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और देखा सबसे पहले था बचपन का टेशन, देखा सबसे पहले था बचपन का टेशन। मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे की ओर बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे की ओर बढ़ी जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। और अंत में क्यों जी, अंत में क्या होगा? छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। अब अकेले उतरना है। ये तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है। उतरने की
देखो ये जो रेलगाड़ी ट्रेन चलती है ना, इसका तो फिक्स डेस्टिनेशन है कि हरिद्वार से चलेगी तो कलकत्ता तक जाएगी, या हरिद्वार से चलेगी तो बॉम्बे तक जाएगी, इसका फिक्स है। लेकिन ये जीवन रूपी गाड़ी ऐसी है, ये दिन रात चल रही है, दिन रात चल रही है, और मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ रही है। और ट्रेन का एक नियम क्या होता है, जिसका स्टेशन आता जाएगा उतरता जाएगा, और चढ़ने वाले चढ़ते जाएंगे, उतरने वाले उतरते जाएंगे महाराज। अच्छा आप खुद विचार करो, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं, रिजर्वेशन होता है। तो बोले इस जीवन रूपी गाड़ी में रिजर्वेशन क्या है? बोले हमारी आयु का ही रिजर्वेशन है। हमें आयु मिली है ना, ये हमारा रिजर्वेशन है। और डिब्बा ही है मन, ये मन रूपी डिब्बे में, आयु के रिजर्वेशन में, अहंकार की सीट पर ये जीव बैठा हुआ है महाराज। अहंकार की सीट पर मन के डिब्बे में आयु का रिजर्वेशन लेकर के बैठा हुआ है। और इस जीवन रूपी गाड़ी की स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है? बोले ये श्वासों की रफ्तार चल रही है महाराज। बोलो भाई, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं महाराज, ये श्वासों की रफ्तार चल रही है। और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, और हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सांसें भी कैसी मिली है? बोले गिनती की मिली है महाराज। मिली है? कह रहे के लोग कहते गिनती की श्वास मिली है, जब पूरी हो जाएंगी तो ना एक ज़्यादा न कम होगा महाराज। खैर ये तो ठाकुर जी जाने कि ज़्यादा कम होता है कि नहीं होता है, अपने को ये विषय नहीं है। अपना विषय ये है कि श्वासों की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही है, और दिन रात ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है वो 2 पटरी होती है ना, और उसके समकक्ष होती है हमारा, बराबर चल रही, पैरेलल चल रही है। कोई पटरी ऊपर नीचे नहीं होती, ऊपर नीचे होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? एकदम समान होती है हमारा। तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी भी 2 पटरियों पर दौड़ रही है। कौन कौन सी? दिन और रात। अभी सवेरे 4 बजे उठ गए, बढ़िया अपना जो है गंगा जी का स्नान कर लिया, स्वामी जी की प्रार्थना में आ गए, और प्रार्थना में आ गए या प्रार्थना करके स्नान कर लिया, कैसे भी कर लिया ठीक है। उसके बाद अपना नियम कर लिया, साधन कर लिया, फिर बाल भोग कर लिया, फिर अपने किसी काम में लग गए, फिर सत्संग सुन लिया। तो यहाँ तो यही क्रम चल रहा है। ये ऐसे करते करते दिन निकल जाएगा, रात के 9-10 बजेंगे, सो जाएंगे, फिर रात हो जाएगी, फिर अपने काम में लग जाएंगे। ये तो यहाँ के सत्संग का जीवन हो गया। और बाकी संसार के लोगों की तो भैया पूछो ही मत महाराज। तो जो भाग दौड़ मची है, हे भगवान। बोलो, हमारे महाराज जी सुनाते थे, एक बात आपको बताएं। बोले एक बार जंगल में मीटिंग हुई। जंगल में मीटिंग किसने करी? जानवरों ने मीटिंग करी। क्या मीटिंग करी? बोले हमारे जंगल में भी इलेक्शन होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। बोले यहाँ भी डेमोक्रेसी लेके आओ, यहाँ भी लोकतंत्र आना चाहिए। बोले जंगल का राजा शेर ही क्यों बनेगा? बोले और किसी को भी मौका मिलना चाहिए। अब हमारा समस्या ये है कि डेमोक्रेसी लेकर के तो आए, लेकिन शेर के खिलाफ कोई पर्चा भरने को तैयार नहीं है महाराज। कोई शेर के खिलाफ पर्चा कौन भरे? कोई नॉमिनेशन करने को तैयार नहीं है। तो हुआ क्या, सब जानवरों ने मिलकर के एक बंदर को हवा भर दी। एक बांदर ने हवा भर दी। बोले तू पर्चो भर ले और आपा एक तरफा वोटिंग कर दिया। बोले एक तरफा वोटिंग कर देंगे और हम तुमको जिता देंगे। बोले ठीक है। और यही हुआ, बंदर ने शेर के खिलाफ पर्चा भर दिया और एक तरफा वोटिंग हो गई, वन साइडेड वोटिंग हो गई और बंदर जीत गया। अब बंदर को बना दिया हेड जंगल का। अब जितने भी जानवर हैं वो अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं, तो मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। और बंदर क्या करता है? बंदर समस्या सुनने के बाद कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कुल मिला के पूरे जंगल का चक्कर काटता है। ये घूमे गोल गोल महाराज। और जानवर क्या कहते हैं?
बोले देखो, हमने तुमको वोट दिया, तुमको जंगल का सर्वे सर्वा बनाया, अब आज तुम हमारी समस्या ही नहीं सुनते हो। बोले यही तो होता है, और होता क्या है समाज में, होता तो यही है। बोले अब आज तुम हमारी समस्या नहीं सुन रहे हो, ये तो गलत बात है। बंदर पे कोई फर्क नहीं है, बंदर तो इधर से सुनता, इधर से निकाल देता और पूरे जंगल में चक्कर काटता। फिर जानवरों ने शिकायत करी, बोले तुम हमारी समस्या सुनते नहीं हो, हमने तुमको राजा क्यों बनाया है। तब आज बंदर ने क्या जवाब दिया, अपनी स्थिति वही है, संसार के जीव की हालत वही है महाराज। बंदर ने क्या जवाब दिया, बोले भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी समस्या का समाधान हो चाहे ना हो, पर हमारी भागदौड़ में कमी हो तो बताओ। बस यही स्थिति है हमारा। बोले हमारी भागदौड़ में कमी हो तो बताओ, तुम्हारा समाधान हो चाहे ना हो। बस यही स्थिति जीव की हो गई कि भागदौड़ में भी कमी नहीं है और जीवन में कोई समाधान भी नहीं है, परेशान का परेशान है महाराज। अगर भागदौड़ में कमी हो तो बताओ। चलो यहाँ अभी गीता भवन में रह रहे हैं, चलो यहाँ तो एक जगह बैठे हैं, आराम से सत्संग कर रहे हैं, और जब घर चले जाएंगे तब कैसी भागदौड़ है, यहाँ जा, ये कर, वो कर। भागदौड़ में कमी नहीं है, और भागदौड़ में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कोई समाधान नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करूं सभी से, समाधान तो एक ही जगह है, केवल भगवान का सत्संग और भगवान के चरणों का आश्रय, यही सबसे बड़ा समाधान है। अगर प्रसन्न रहना है, अगर मौज में रहना है तो महाराज, तो दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और सबसे पहले क्या देखा था, देखा सबसे पहले था बचपन का स्टेशन। सबसे पहले बचपन का स्टेशन मिला, और उसके बाद क्या मिला, देखा बाद में था जवानी का जंक्शन। हमने अपने गुरुजी से पूछा, मैं कहा महाराज जी एक बात बताओ, आपने बचपन को तो लिखा स्टेशन, लेकिन जवानी को जंक्शन क्यों लिखा। आप लोग जानते ना स्टेशन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। जहाँ से दो लाइनें कटेंगी, जहाँ से दो लाइनें अलग होंगी, वो क्या है, उसको जंक्शन कहते हैं। और जहाँ एक ही लाइन है, एक ही जगह है, तो वो स्टेशन है। लेकिन जहाँ दो से ज़्यादा लाइनें होंगी, उसको जंक्शन कहा जाता है महाराज। तो हमारे महाराज जी ने कहा जवानी इसलिए जंक्शन है क्योंकि इसी अवस्था में आकर के व्यक्ति या तो बन जाता है, या बिगड़ जाता है, या भटक जाता है महाराज। इसी में भटक जाता है महाराज। अगर सुधर जाए तो बात बन जाए महाराज। और बुढ़ापे की ओर बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ। और अंतिम पद तो बड़ा प्यारा है, अंतिम लाइन तो बड़ी प्यारी है, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना पड़ेगा। ये तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, हम जब ट्रेन में जाते हैं
तो आस-पास के सीट वालों से भी हमारी बोलचाल हो जाती है कि नहीं, बोलो भाई? बोलचाल हो जाती है थोड़ा, हाँ भाई जी आप कट्ठे जा रहे हो, मैं आप अट्ठे जावा थे, कट्ठे तक हारो रिजर्वेशन है, कट्ठे जा रहे हो के करो, ऐसा बातें आप जानकारी ले लेते हैं। और अगर ज़्यादा ही कुछ मेल जोल हो जाए तो खाने पीने की चीज़ें भी आपस में शेयर कर लेते हैं। बोले अच्छा ओ थे लो, थोड़ा ले लो प्रसाद, वो ले लो। तो ऐसा हो जाता है। और मान लो ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा प्रेम भाव हो भी गया, थोड़ा बैठना बातचीत से, पर एक बात बताओ मुझे, अच्छा आपने जिससे प्रेम मान लिया ट्रेन में और पता चला कि आपको तो आगे तक जाना है लेकिन उसका स्टेशन आपसे पहले है, और उसका स्टेशन जैसे ही आने लगेगा तो वो क्या करेगा, अपना सामान समेटेगा और उतरने की तैयारी। और जब उसका स्टेशन आ गया तुम उससे खूब कहते रहो कि भैया हम तो देखो आपसे दोस्ती करी है, आप तो हमारे अपने हो, अभी अभी तो प्रेम हुआ है, आप क्यों उतर रहे हो? तो ये कहेगा भैया अपना प्रेम अपने पास रखो, हमारा स्टेशन आ गया, अब हम उतरेंगे आराम से। ये तो कहीं तक का था। बस यही जीवन का है। इस जीवन रूपी गाड़ी में भी हमको कई तरह के लोग मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, भाई बंधु मिलते हैं, सगे संबंधी मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं ना, और हम सबसे अपना प्रेम जोड़ लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब इनका स्टेशन आ जाएगा तो इनको उतरना पड़ेगा, फिर हमको कष्ट होगा। हमारा कष्ट तो होता है जब जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है तो बड़ा मन में कष्ट होता है कि हमने तो इनसे दोस्ती की थी, हमने तो इनको अपना मान लिया था, लेकिन इनका स्टेशन आ गया, ये तो उतर गए। महाराज भैया देखो, सीधी सीधी साफ साफ बात है, अगर मन इन संसार के प्रपंचों में ज़्यादा लगेगा तो निश्चित ही दुख पाएगा, और मन भगवान के चरणों में लगेगा तो बड़ी मौज में रहोगे महाराज, बड़ी मौज में रहोगे। अब मौज में रहना है कि कष्ट में रहना है, ये आप लोग देखो महाराज। अब देखो आगे की बात गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये मेरा मन रूपी मछली जो है ये विषयों के गंदे जल में पड़ी है, आप एक काम करो। क्या काम करें? अब आगे की लाइन तो इतनी प्यारी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु आप एक काम कर दो। क्या? कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। ए विधि वेद हरो मेरो दुख, ए विधि वेद हरो मेरो दुख, एहि विधि वेद हरो मेरो दुख। विधि वेद हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्यो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्यो। अब आप ये तो आप सब लोग समझते ही हैं कि मछली जो है जल में है तो उसको निकालने का एक तरीका है, कांटा में कुछ चारा लगा करके, है ना। ये मछली पकड़ने वाले आपने देखे ही होंगे महाराज, गांव देहात में छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ लेते हैं महाराज, छोटे छोटे बच्चे भी एक एक मछली पकड़ के ले आते हैं महाराज। और बाकी जो बड़े स्तर पर पकड़नी हो तो लोग जाल बिछा देते हैं मछली के लिए महाराज, वो एक विषय अलग है। बोले मेरी मन रूपी मछली जो विषयों के जल में पड़ी है, हे प्रभु, हे मेरे रघुनाथ जी, आप एक काम करो,
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या आप अपनी कृपा की रस्सी बनाओ। भाई जिसमें कांटा लगाएंगे उसमें क्या चाहिए, वो डोरी चाहिए ना, रस्सी चाहिए जो फेंकेंगे महाराज। कृपा डोरी, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए महाराज। और सच्ची बात कहें आपसे, देखो भाई, जब अपना बल काम ही नहीं करेगा तो केवल रघुनाथ जी की कृपा ही काम करेगी महाराज। एक बात कहें आपसे, देखो, इन विकारों को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये विकार नहीं मिटे महाराज। इन विकारों को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये विकार नहीं मिटे। ये कब तक नहीं मिटेंगे, जब तक रघुनाथ जी कृपा ना कर दे महाराज। भगवान कृपा कर दे, संत कृपा कर दे, तब ये विकार मिटेंगे, नहीं तो इनको मिटाने वाले मिट गए महाराज। तो हे प्रभु, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए, कृपा डोरी, और चरण के चिन्ह के अंकुश को कांटा, वंशी का कांटा बना दीजिए। उसको वंशी कहते हैं महाराज, जो है ना, जिससे मछली को फंसाते हैं महाराज। बोले अपने चरण चिन्ह में आपके एक अंकुश है। अंकुश तो समझते होंगे ना, बड़े से बड़े मतवाले हाथी को भी महावत किससे कंट्रोल में कर लेता है, उस अंकुश से कर लेता है महाराज। अंकुश इतना सा होता है और ऐसा टेढ़ा होता है महाराज, और नुकीला होता है। बड़े से बड़े मतवाले हाथी को भी अंकुश से महावत कंट्रोल में करके चलता है महाराज। आप लोगों ने देखा भी होगा महाराज। बोले आपके चरणों में, भगवान के चरण में 48 चिन्ह हैं, 24 एक पैर में, 24 एक पैर में, तो 24 24 48। इन 48 चिन्हों में एक चिन्ह है अंकुश। बोले प्रभु आप एक काम करो, कृपा की डोरी में चरण के चिन्ह अंकुश को कांटा बनाइए और उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए महाराज। अपने प्रेम का चारा उसमें लगा दो और इस प्रकार मेरे मन रूपी मच्छ को बेध करके, अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकाल लो महाराज। ये गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी कृपा की डोरी बनाइए महाराज, क्योंकि आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है महाराज। आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और आगे की बात तो गोस्वामी जितनी प्यारी कहते हैं, बोले कृपा की डोरी बना करके और उसमें अंकुश का कांटा लगा करके, और उस खाली कांटा थोड़ी मछली खाने आती है, कांटे में थोड़ी फंसती है, उस फंसती किसमें है, खाने के चक्कर में महाराज। जो चारा लगा हुआ है वो चारा खाने के चक्कर में वो कांटा भी उसके भीतर गले में फंस जाता है महाराज। खाली कांटा ही थोड़ी खाने आती है, कांटे पर जो लगा है, चारा लगा है महाराज, उसको खाने के लिए आती है महाराज। इसलिए आपने देखा होगा, जो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं, क्यों जी, भागवत जी के एकादश स्कंद में कथा आती है, जो उन्होंने 24 गुरु बनाए हैं उसमें से एक गुरु मछली को भी बनाया है। तो उन अवधूत से पूछा गया, बोले आपने मछली से क्या सीखा, मछली को गुरु क्यों बनाया आपने? बोले मछली को ये सीखा है कि साधक को अपनी रसेंद्रिय पर नियंत्रण होना चाहिए महाराज। ये जो जीव है ना, ये बोलती भी है और ये जीव बड़े बड़े कांड करवा देती है महाराज। अगर कराने पे आ जाए तो बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं महाराज। ये जीव से ही तो होते हैं। उल्टा सीधा बोलो, अभी देखो बात फैल जाएगी। और इसका एक काम और है, ये स्वाद भी लेती है, इसको चाहिए इसको महाराज। हालांकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बोले स्वाद कहाँ तक का, बोले स्वाद केवल यहाँ तक का है बस। बोलो स्वाद कहाँ तक है जी? केवल ये यहाँ तक स्वाद है, और इसके उतरने के बाद कोई स्वाद है कि सब महाराज, सब खिचड़ी पक जाती है अंदर जा कर के सब महाराज। स्वाद तो केवल यहीं तक है, और इसी स्वाद के चक्कर में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता महाराज। तो मछली को इसलिए गुरु बनाया, बोले मछली फंस जाती है केवल खाने के चक्कर में। बोले इसी प्रकार से साधक को भी अपनी रसेंद्रिय पर नियंत्रण होना चाहिए।
और एक बात मैं सभी साधकों से निवेदन करूं, मैं बिल्कुल संतों के बल पर बोल रहा हूं और इन ग्रंथों के बल पर बोल रहा हूं। हमारे महापुरुषों ने कहा, ग्रंथों ने कहा है कि जो अपनी रसेंद्रिय पर नियंत्रण कर सकता है वो शरीर की अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है, और अगर रसेंद्रिय नियंत्रण में नहीं है तो शरीर की और इंद्रिय भी नियंत्रण में नहीं रह सकती। महाराज, इस बात पे जाकर के विचार करना आप। रसेंद्रिय पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये सब बातों पर विचार होना चाहिए। ये नहीं कि जो मिला सो खाएं और जहां मिला वहां खाएं और जैसे मिला वैसे खाएं। नहीं नहीं, कम से कम साधक को तो विचार करना चाहिए महाराज। अब ऐसे तो खाने को तो लोग, महाराज बोलो एकादशी होती है तो क्या लोग ठेले पे चाट नहीं खाते हैं क्या? अरे खाने वाले खूब ठेले पे खूब चाट खाते हैं, एकादशी है। दूसरी बात, हमने तो ये भी देखा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक चालू हो जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर बंद हो जाते हैं, लोग खाते पीते, बोले सूतक काल है, बोले नहीं खाना है। लेकिन आप कभी मार्केट में जाके देखना, भले ही सूतक लग रहा हो, ग्रहण लग रहे हो, लेकिन चाट पकौड़ी खाने वाले तो अपने खा पी के मस्त है। उन्हें क्या मतलब है? मेरा कहने का भाव ये है, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, इन चीजों पर विचार होना चाहिए। अगर आप अपनी रसेंद्रिय को नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे तो बाकी की और इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं रह सकती। महाराज, बहुत जरूरी है। तो इसलिए हे प्रभु, मछली कैसे फंसती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे मन रूपी मच्छ को आप प्रेम का चारा लगा करके फंसा लो महाराज, इसे बाहर निकाल दो। क्योंकि जब तक आपके प्रेम का स्वाद इसको नहीं मिलेगा तब तक इसको संसार मीठा लगता रहेगा, संसार के विषय ही अच्छे लगते रहेंगे महाराज। जो मोही राम लागते मीठे, जो मोही राम लागते मीठे। पद नंबर 169, 169, विनय पत्रिका का पद नंबर 169, 169। हाँ, जो मोही राम लागते मीठे, जो मोही राम लागते मीठे। तो नवरस षटरस अनरस है जाते सब सीठे। तो नवरस षटरस अनरस है जाते सब सीधे। जो मोही राम लागते मीठे, जो मोही राम लागते मीठे। ओ बंचक विषय विविध तनुधरी, वंचक विषय विविध तनुधरी। अनुभवे सुने और डीठे। हाँ, अनुभवे सुने और डीठे। ये जानत हूँ हृदय आपने सपने न अघाई उभीटे। ये जानत हूँ हृदय आपने सपने न अघाई उभीटे। जो मोही राम लागते मीठे, जो मोही राम लागते मीठे। ओ तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, बचन कहत अति डीठे। तुलसीदास प्रभु सो कही बल, बचन कहत अति डीठे। ओ नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा
जो मोही राम लागते मी। मानो गोस्वामी जी कह रहे, बोले प्रभु मुझे तो विषयों का जल अच्छा लगता है, इसलिए तो मेरा मन उसमें पड़ा हुआ है। जब तक आपके प्रेम का वो चारा मेरे मुंह नहीं लगेगा, तो आप उसमें वो प्रेम का चारा लगा करके मुझे उससे बाहर निकाल लीजिए। जो मोहि राम लागते मीठे। अब अपने अपने खुद अपने हृदय में विचार करें, हमें राम जी मीठे लगते हैं कि नहीं लगते हैं महाराज। तो नव रस षट रस, तो नव रस षट रस रस अनरस है जाते सब सीठे। क्या कह रहे हैं? यदि मुझे राम जी मीठे लगते तो साहित्य के नवरस और भोजन के छह रस और बाकी दुनिया के और भी रस मेरे लिए नीरस और फीके हो जाते। हमें खूब अच्छे से याद है, हम लोग जब पढ़ते थे, या 8वीं या 9वीं क्लास की बात है, तो हिंदी की किताब में एक चैप्टर था, उसका नाम था निंदा रस। क्या नाम था? निंदा रस। तो मैं बी टाइम के सोचतो, मैं सोची मैं आम का रस तो सुनियो है, आम को रस सुनियो है, सेब को रस सुनियो है, वो बापड़ो है निंदा रस क्यों होवे? तो बी टाइम तो टाबर बुद्धि तो ठाई को नहीं पड़ियो कि निंदा रस क्यों होवे। महाराज जने थोड़ो थोड़ो होश संभालियो, सत्संग करन लाग्यो, संतारी कृपा हो गई, जने ठा पड़ियो कि निंदा रस तो बहुत खतरनाक है महाराज, और इनमें करने वाले को तो घणो ही मजो आवे। ए लोग निंदा कर कर घणो ही रस लेवे महाराज। लेकिन हे भगवान, ध्यान दे के सुन लेना, निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी पाप है। भगवती सती क्या कह रही हैं मानस में? भगवती सती कह रही हैं, सुनऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। ये नहीं कहा भगवती सती ने कि जिसने निंदा करी है, भगवती कह रही है जिसने करी है और जिसने सुनी है, दोनों ही नाप लिए जाओगे, दोनों ही नपेंगे, करने वाला भी और सुनने वाला भी। तो अगर मुझे राम जी मीठे लगते तो दुनिया के और रस मेरे लिए फीके हो जाते महाराज। हमको दुनिया के रसों में अगर मजा आ रहा है, अगर दुनिया के रस हमको मीठे लग रहे हैं, इसका मतलब राम जी पूरी तरह से मीठे अभी नहीं लग रहे हैं महाराज। आपको एक बात निवेदन करूं, एक चींटी रहती थी, हमारे गुरुजी सुनाते थे ये बात, बोले एक चींटी रहती थी नमक के गोदाम में। कहाँ रहती थी? नमक के गोदाम में। उसको भी बड़ी जगह मिली महाराज, बड़े जार में रहती। एक चींटी रहती थी कीड़ी नमक के गोदाम में, और एक रहती थी चीनी के गोदाम में महाराज। तो चीनी के गोदाम वाली चींटी एक दिन अपनी बहन से मिलने के लिए कहाँ गई? वो नमक के गोदाम में गई। तो नमक के गोदाम वाली चींटी तो अब स्वागत में क्या परोसेगी? बोलो भाई, बटे है ही को नहीं, ना तो कोई मिठाई है, ना कोई चीनी है, ना की है, मतलब नमक को गोदाम है महाराज। तो घर आई हुई बहन को उसने क्या परोसा? अब नमक में कोई स्वाद है कि? यहाँ स्वाद तो नमक में ही है। अगर यहाँ विचार करके देखो, अगर सब्जी में 36 प्रकार का मसाला घाल दो और नमक डालना भूल जाओ तो स्वाद नहीं है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं भक्तिहीन नर सोहई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अब अपनी बहन के यहाँ पर आई है तो उसने स्वागत में क्या परोसा? नमक परोस दिया। तो
अब नमक में थोड़ी स्वाद था, जो चीनी के गोदाम में रहने वाली चींटी को अब बोलो नमक में स्वाद आएगा क्या? कैसे आएगा? अब सुनो हुआ क्या। चीनी के गोदाम वाली चींटी ने अपनी बहन से कहा, बोले कभी हमारे यहाँ आना तब तुमको स्वाद दिखाएंगे क्या होता है। इमें स्वाद को नहीं, तुम्हारे घरे आओ, मारे करने आओ। और एक दिन बे नमक के गोदाम वाली चींटी कठे गई, चीनी के गोदाम वाले की चींटी के यहाँ गई, तो उसने भी उसका स्वागत किया। तो चीनी परोसी, चीनी खाओ, मीठा खाओ। लेकिन नमक की गोदाम वाली चींटी को उस चीनी में स्वाद नहीं आ रहा। स्वाद क्यों नहीं? बोले अरे ये तो उस स्वाद नहीं लग रहा है। बोले क्या हो गया? तो बहुत मीठा है, हमें स्वाद नहीं आ रहा है। तब वो चीनी के गोदाम वाली चींटी समझ गई। बोले ये बता कि तेरे मुंह में पहले क्या भरा हुआ है? बोले मेरे मुंह में तो नमक भरा हुआ है। उसने कहा अरे मूर्ख, अगर जब मुंह में पहले से नमक भरा है तो चीनी का स्वाद पूरा कैसे आएगा? पहले उसको खाली कर, तब तुझे उसका स्वाद आएगा। तो हमारे महाराज जी इसको इस संदर्भ में कहते थे, बोले जब तुम विषयों में ही मन लगाते रहोगे, रस लेते रहोगे, तो तुम्हें राम नाम का रस मिलेगा कैसे महाराज? पहले वहां से मन हटाओ तो सही अपना, थोड़ा सा आकर के चखो तो सही, इसको चखो महाराज उसको। तो नव रस षट रस अनरस है जाते सब सीठे, जो मोही राम लागते मीठे। देखो एक बार इसी उत्तराखंड के जंगलों में क्या हुआ, एक छोटा सा बात बताऊं। इन उत्तराखंड के जंगलों में ये लोग रहते हैं ना, पहाड़ों में लोग रहते हैं महाराज, तो हरियाली बहुत है। तो पहाड़ों में हरियाली है तो वहाँ महाराज सर्प बिच्छू भी खूब रहते हैं महाराज, हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति को एक सर्प ने खा लिया महाराज। अब ये नहीं पता लग रहा कि इसको सर्प ने खाया है कि बिच्छू ने खाया है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। और वो बताने लायक स्थिति में नहीं है, वो तो आधा बेहोश है, आधा महाराज सचेत है, वो बताने लायक स्थिति में नहीं है। तो गांव देहात के लोग क्या करते हैं, बोले ये पता लगाने के लिए इसको कौन से सर्प ने खाया है, ये सर्प ने खाया है कि किसी और कीड़े ने खाया है, तो वो एक प्रैक्टिकल करते हैं, वो एक उपाय करते हैं। क्या? बोले नीम के पत्ते ला करके उसको खिलाए जाते हैं। अगर सर्प के डसे हुए व्यक्ति को नीम के पत्ते कड़वे नहीं लगते हैं, बोले उसको नीम के पत्ते भी उसको मीठे लगते, मतलब कड़वे नहीं लगते। और जब उसको पूछा जाता है कि कैसा लग रहा है, बोले कड़वा नहीं लग रहा है, तो गांव के लोग समझ जाते हैं इसको फलाने सर्प ने इसको डस लिया है। बोले अब इसका ये इलाज करो, क्योंकि इसको नीम क्या लग रही है, मीठी लग रही है। बस यही बात हमारे साथ है। अगर हमें विषय मीठे लग रहे हैं, इसका मतलब हम सर्प के द्वारा डसे हुए हैं महाराज। संसार रूपी सर्प के द्वारा हम डसे हुए हैं, इसलिए हमको विषय क्या लग रहे हैं, कड़वे होने पर भी क्या लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं महाराज। इसलिए तो नव रस षट रस रस अनरस है जाते सब सीठे, जो मोही राम लागते मीठे। मुझे विषय भोग मीठे मालूम होते हैं, इसलिए राम जी मीठे नहीं लगते हैं महाराज। अब आगे क्या कह रहे हैं, वंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवे सुन और डीठे। वंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवे सुन और डीठे। यह जानत हूँ हृदय आपने, जो मोही
प्रेमी राम लागते मीठे। अब आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं इस पद में, मैं भांति भांति के शरीर धारण करके ये अनुभव कर चुका हूं और मैंने सुना है और देखा भी है कि संसार के विषय ठग हैं। भैया हम लोग पहले भी तो कई बार न जाने क्या क्या बने होंगे, कुत्ता गधा घोड़ा न जाने क्या क्या बने होंगे, 4 पैर वाले बने होंगे, 8 पैर वाले बने होंगे, 2 सींग वाले बने होंगे, न जाने क्या क्या बने होंगे महाराज। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं पहले भी कई बार शरीर धारण करके इस बात का अनुभव कर चुका हूं। किस बात का अनुभव कर चुके हैं? बोले संसार के विषय ठग है महाराज, ये ठग है, ठग लिया है महाराज। क्या ठग लिया है? बोले माया में भुला करके परमार्थ रूपी धन को हर लिया है महाराज। हमारे असली धन को हर लेते हैं। असली धन क्या है? असली धन है राम जी का भक्ति, राम जी का नाम, ये असली धन है और ये तो लुट जाता है महाराज। बोले माया के प्रभाव में आकर ये तो लुट गया, परमार्थ रूपी धन हाथ से चला गया मेरे महाराज। यद्यपि मैं अपने जी में अच्छी तरह से जानता हूं तथापि कभी सपने में भी इनसे तृप्त होकर के मेरा मन नहीं उकताया। ये मेरे जीवन की कैसी विडंबना है महाराज। इतना सब भोगने के बाद, इतना सब सहन करने के बाद अभी भी मेरा मन कहाँ लगता है? बोले विषयों में ही लग रहा है, जबकि मैं कितना दुख पा चुका हूँ। देखिए गोस्वामी जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले अनेक जन्मों में मैं शरीर धारण कर चुका हूँ और मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि सपने में भी इन विषयों से तृप्ति नहीं होती है महाराज। वो आपने एक कथा सुनी होगी, एक राजा ने एक बकरी को कहा कि बोले इस बकरी का जो पेट भर के लाएगा, अपने राज्य में अनाउंसमेंट कर दिया कि जो इस बकरी का पेट भरेगा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये कथा आपने सुनी होगी महाराज, मैं संक्षेप में सुना देता हूँ। तो एक पंडित जी रहते थे उनके राज्य में, ज़्यादा उनको कथा वथा तो कहते नहीं थे, पंडिताई ज़्यादा चलती नहीं थी उनकी। तो उन्होंने सोचा कि बकरी पालने में क्या जाता, बकरी पाल करके और खूब अच्छी खासी मोटी इनकम राजा से मांग लेंगे, पैसा काम चल जाएगा। अब उन्होंने खूब महाराज बकरी को इतना तैयार कर दिया खिला पिला करके, 2-4 महीने में जब लाए थे बकरी तो बिल्कुल माचिस की तीली जैसी। जब बकरी को लेके आए थे तो माचिस की तीली जैसी थी और कैसी कर दी, एकदम मुचंडी कर दी महाराज, एकदम तैयार कर दिया खिला पिला के महाराज। अब लेकिन बकरी तो बकरी भाई, राजा के सामने पहुंचे, बोले महाराज मैंने बकरी तैयार कर दी, देखो खा पी के तैयार हो गई। राजा ने कहा अभी पता लग जाएगा। और जैसे ही ताजी ताजी हरी हरी घास मंगाई और बकरी के सामने डाली, वो तो फिर चरने खाने लगी। राजा ने कहा देखो अगर इसका पेट भरा हुआ होता, अगर ये तृप्त होती तो ये क्यों खाती? तो पंडित जी बोले महाराज मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके इस पर ध्यान दिया, और बकरी तो बकरी है, अगर हरी हरी घास देखेगी तो मुंह तो लगाएगी। ये क्या शर्त हुई? बोले बात यही है, अगर मैं चारा डालूं और वो ना खाए तब तो मैं मानूंगा पेट भरा है, नहीं तो पेट नहीं भरा। बोले महाराज ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरा तो कितना नुकसान हो जाएगा। बोले ये तुम देखो। बेचारे पंडित जी उदास बकरी लेकर के बाहर निकले तो एक फक्कड़ महात्मा मिल गए, साधुशाही फक्कड़ महात्मा। बोले क्यों उदास हो पंडित जी? सारी कहानी बताई। बोले चिंता मत करो, बकरी का पेट मैं भरूंगा, चिंता मत करो। अब उसने क्या किया बाबा जी ने, जैसे ही बकरी को चारा डाले तो एक डंडा मारे उसको महाराज। जैसे ही वो चारा खाने के लिए आए तो एक डंडा मारे उसको। 1-2 महीने में बकरी को ऐसा सिद्ध कर दिया कि हरा चारा देखे तो मुंह फेर ले महाराज, हरा चारा देखे तो मुंह फेर ले, और वो डंडा लेके पास में ही खड़ा है महाराज। अब बेचारे पंडित जी ने तो बकरी कैसी कर दी थी, खिला पिला के एकदम,
और इन्होंने बकरी वापस कैसे कर दी, बिल्कुल माचिस की तीली जैसी कर दी महाराज। अब लेके पहुंचे, राजा ने कहा ये तुमने बकरी का क्या हाल कर दिया? बोले आप हाल और बेहाल छोड़ो, आप तो इनाम की तैयारी करो। बोले पहले परीक्षा तो हो जाए। बोले बिल्कुल करो परीक्षा। अब महाराज हरी हरी घास मंगाई गई और बकरी इतनी सिद्ध हो गई है, बाबा जी पास में डंडा लेकर के खड़े हो गए। अब हालत ये है कि बकरी घास को देखे तो डंडे को देखे, घास ने देखे पाछे डंडे ने देखे महाराज, और बार बार उसको घास दी जाए लेकिन वो नहीं खा रही है। अब तो राजा को मानना पड़ेगा कि बकरी का पेट भर गयो। अब इस कथा को सुनाने का भाव क्या है? इस कथा को सुनाने का भाव ये है कि हमारा मन रूपी बकरी भी विषयों के उस घास की ओर कितना भी तृप्ति कर दो लेकिन मन कभी भरेगा नहीं। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जब तक सत्संग रूपी डंडा नहीं पड़ेगा तब तक विषयों से मन हटेगा नहीं महाराज। इसलिए सत्संग में आकर के बैठो महाराज, ये सत्संग रूपी डंडा लगना ही चाहिए महाराज। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं अनेक जन्मों में देख चुका हूँ, भुगत चुका हूँ, ये विषय संसार बहुत ठग है और परमार्थ के धन को हर लेता है महाराज। मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरा मन आज तक इनसे भरा नहीं है महाराज। पर तुलसीदास आगे की लाइन क्या कह रहे हैं? तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहते अति डीठे। नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा करे, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा करे। यही न दिए कर चीठे, यही न दिए कर चीठे। जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। अंत में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? हे नाथ, हे रघुनाथ जी, केवल आपका ही बल पर मैं ढिठाई भरे वचन कह रहा हूं, क्योंकि एक ही बल है, आपका ही तो बल है महाराज। और सच्ची बात कहें, जहां अपना बल लगाओगे ना वहां भगवान का बल काम नहीं करेगा महाराज। अपना बल लगाओगे, अपने धन का बल लगाओगे, अपने ज्ञान का बल लगाओगे, अपने वैभव का बल लगाओगे तो वहां भगवान का बल काम नहीं करेगा। भगवान का बल तो वहीं काम करेगा जहां अपना कोई बल नहीं है, जहां अपना समर्पण है महाराज। आपको एक बात बताएं, जब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी भेज रहे हैं जाओ सीता जी की खोज करके आओ, तो वहाँ किष्किंधा कांड में एक चौपाई लिखी है कि राम जी ने कहा कि हे हनुमान मेरे 4 काम करना। कौन कौन से? बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कही बल विरह बेगी तुम आयो। ये हनुमान जी से कहा राम जी ने कि मेरा बल कहना। बस अभी इतनी बात समझने की है। राम जी कह रहे हैं कि सीता को मेरा बल कहना,
ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को थोड़ी सी हंसी आ गई, मुस्कुराने लगे। तो राम जी ने धीरे से पूछा, लक्ष्मण क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले प्रभु इसलिए हंस रहे हैं कि आप अपना बल कहने को किसको कह रहे हो? हनुमान जी को। बोले इन्हें अपना तो याद रहता नहीं है, तुम्हारा क्या कहेंगे? क्योंकि हनुमान जी अपना भूले बैठे रहते हैं ना। बोले इन्हें अपना तो बल याद रहता नहीं है, ये तुम्हारा क्या कहेंगे? तब राम जी ने इतनी अच्छी बात कही। राम जी ने कहा लक्ष्मण बस यही तो बात है, जिसके पास अपना कोई बल नहीं है वही मेरा बल कह सकता है, और जिसके पास अपना बल होगा वो मेरा बल क्या कहेगा? वो तो अपने ही बल का बखान करेगा ना। इसलिए कहा गया, ये नहीं कहा गया। हमारे यहाँ सूरदास जी ने क्या कहा है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। कौन सा निर्बल? निर्बल मतलब ये नहीं कि शरीर से निर्बल, नहीं, शरीर से निर्बल थोड़ी। निर्बल का तात्पर्य ये है कि जिसके पास ना ज्ञान का बल है, ना भक्ति का बल है, ना धन का बल है, कोई बल नहीं है, जिसके पास केवल एक ही बल है कि मैं रघुनाथ जी का हूँ, रघुनाथ जी मेरे हैं। इसलिए कहते हैं अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हमारे पास भी एक ही बल हो कि मैं रघुनाथ जी का हूँ, रघुनाथ जी मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने हैं। अच्छा एक शब्द मैं निवेदन करूं, मुझे स्वामी जी की ये बात इतनी प्यारी लगती है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि प्रभु मैं भी आपका हूं और आप भी मेरे हैं। भैया ये भी में और ही में अंतर है। अगर भी लग जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा? अगर आप ये कहो कि भगवान भी अपने हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान भी अपने हैं, इसका मतलब कुछ और भी अपना है, कोई और भी अपने हैं। लेकिन स्वामी जी की बात कितनी गहरी है। क्या कहा गया है? भगवान भी नहीं, केवल भगवान ही अपने हैं। मीराबाई ने क्या गाया? मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरो कोई है नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे पास अपना तो कोई बल नहीं है, लेकिन मैं आपके बल पर ये ढिठाई पूर्वक कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जिसने आपका नाम लिया तो आपने अपने नाम की लाज रखी और आपने उसको मोक्ष का परवाना दे दिया, मोक्ष का चिट्ठा दे दिया आपने उसको। महाराज नाम की लाज राम करुणा कर, कहीं न दिए कर चीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। तो बात ये चल रही थी कि हे प्रभु आप मेरे मन रूपी मछली को प्रेम का चारा लगा करके बाहर निकाल लो। और अंत में गोस्वामी जी इसमें क्या कहते हैं? एहि विधि वेद हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो।
बोले प्रभु आपका तो खेल हो जाएगा और गोस्वामी तुलसीदास का जीवन बन जाएगा महाराज। भाई मछली पकड़ना एक खेल है, बच्चे खेल खेल में पकड़ लेते हैं। बोले आप तो राजा के बेटा हो और राजा के बेटा को तो खेल कूदने का शौक होता ही है, तो खेलने जाते ही हैं। बोले राजा के बेटा तो शिकार पे निकलते ही हैं। बोले राजा के बेटा तो जंगल में खेल खेलने जाते ही हैं। बोले प्रभु ये वाला खेल खेल लो। कौन सा वाला? कि अपनी कृपा की डोरी में अंकुश का कांटा बना के और प्रेम का चारा लगा के मेरे मन रूपी मत्स्य को विषयों के जल से निकाल लो तो मेरा कल्याण हो जाएगा और आपका खेल हो जाएगा महाराज। कौतुक राम तिहारो। और अंत में कहते हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर। बोले प्रभु उपाय तो बहुत सारे हैं, वेदों में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, पर ये दीन किस किस का निहोरा करता फिरे, कहाँ कहाँ जाए महाराज। हैं वेदों में तो अनेक सारे उपाय हैं, पुराणों में तो बहुत सारी बातें हैं, तब ये दीन तुलसीदास किस किस का निहोरा करे। इस तुलसीदास को तो एक ही बात समझ में आती है, क्या है? तुलसीदास जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है वही इसको छुड़ाएगा महाराज। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोहरज जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोहरजु जेहि बांध्यो सोई छोरे। ओ तुलसीदास यही जीव मोहरज जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोहरज जेहि बांध्यो सोई छोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ओ हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे नाथ, अब अंत की लाइन तो बड़ी प्यारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कहाँ कहाँ मैं किस किस का निहोरा करता फिरूं। क्यों भाई? अनेक देवता हैं, किस किस की आगे नाक रगड़ोगे? अनेक देवता हैं, अनेक उपाय भरे पड़े हैं। और आजकल तो आप लोग देखते ही हैं महाराज, ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? बोलो भाई, ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? जहाँ टोने टोटके बताए जाते हैं, है कि नहीं? अब आप लोग सब समझ रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है। आजकल ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ टोने टोटके बताए जाते हैं। बोले क्या? बोले बेल पत्र पे शहद लगा करके और शिवलिंग पे चिपका दो तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या? अरे ये क्या हुआ? ये क्या बात हुई? और लोगों को यही सब अच्छा लगता है, कल्याण की बात कोई नहीं सुनना चाहता। वहाँ उतने लोग, भीड़ तो लाखों की है, लेकिन कल्याण की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। सबको टोना टोटका ये सब चाहिए महाराज। तो ऐसे तो उपाय भरे पड़े हैं, लोग क्या क्या बताते हैं महाराज। पर सच्ची बात ये है, बोले ये तुलसीदास, ये जीव किस किस का निहोरा करेगा, किस किस के आगे हाथ जोड़ेगा। ये जीव जो है मोह की रस्सी में बंधा हुआ है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जीव मोह की रस्सी में बंधा हुआ है। मोह माने क्या? बोलो भाई। एक तो मोह माने होता है लगाव, एक मोह माने होता है लगाव, और एक मोह का अर्थ है अज्ञान। और हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान ही है। ज्ञान और वैराग्य की शिथिलता ही हमारे दुख का कारण है, हमारे कष्ट का कारण है। ये जीव मोह की रस्सी में बंधा हुआ है,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सच्ची बात तो यह है कि जिसने बांधा है वही छुड़ाएगा। अगर बांधने वाले आप हैं तो छुड़ाने वाले भी आप हैं महाराज। अगर आपने बांधा है तो आप ही छुड़ाइए महाराज। तुलसीदास यह जीव मोह रज जही बांध्यो सोई छोड़े। अब निवेदन ये है कि इस दास की सेवा कल कल की और है, इस दास की सेवा कल कल की और है। उसके बाद हालांकि अभी तो हम वृंदावन जाएंगे, आश्रम जाएंगे, लेकिन वापस हमको फिर इधर ही आना है। 3 दिन बाद ही हमारी कथा प्रारंभ होगी। यहाँ से बद्रीनाथ रोड पर एक जगह पड़ती है ब्रह्मपुरी, यहाँ से 8 किलोमीटर है। इसी हाईवे पर 8 किलोमीटर एक जगह पड़ती है ब्रह्मपुरी, और राम तपस्थल आश्रम है महंत श्री दयाराम दास जी महाराज का। उनके आश्रम पर दास की 9 दिन की राम कथा है महाराज। तो दास को तो इधर ही आना है, लेकिन यहाँ की सेवा तो कल विश्राम करेंगे। और देखो आपको हृदय की बात बताएं कि दास का अभी मन नहीं भरा महाराज, दास का मन नहीं भरा है। लगता है यहाँ तो और, क्योंकि यहाँ का कुछ प्रभाव है महाराज, यहाँ संतों की ऐसा प्रभाव है, यहाँ कहने में मन लगता है। तो सच्ची बात कहें, मन तो लगता है और कहें और अच्छा आपको और पद सुनाएं, क्योंकि आपको सुनाने में हमारा भी तो फ़ायदा है, हमारा भी रिवीजन हो जाता है महाराज। आपको सुनाने में हमारा भी फ़ायदा है, हमारा भी अभ्यास हो जाता है। बाकी दास को आता जाता कुछ नहीं है, हम तो ऐसी टूटी फूटी वाणी में आपकी सेवा कर देते हैं। दास को आता कुछ नहीं है, ना जाता कुछ है, ना आता कुछ है। संतों से जो सुना है वही आपके चरणों में निवेदन कर देते हैं महाराज जी। तो कल की सेवा और है, तो कल 1-2 पदों पर हम और चिंतन करेंगे और फिर आप लोगों से विदा लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज की वाणी को विराम दे रहे हैं। हरि शरणम 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 दयालु राम की कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। ओ हरि शरणम 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 हरि शरणम। ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम